हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ए स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का टेबल फार्मूला। ठीक है, क्या है त्रिकोणमिति का टेबल फार्मूला? बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, या याद कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपको कभी नहीं भूल पाइएगा इस टेबल को। ठीक है, जो टेबल हम आज इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप इस वीडियो को पूरा अंत लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको ये टेबल समझ में आएगा त्रिकोणमिति का, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक खंड बना दिए। ठीक है, यानी टेबल बनाए हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर कोण ए है। ठीक है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, कितना है? 0 डिग्री, 30 है, उसके बाद 45 है। ठीक है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए इसका मान याद करना है। ठीक है, तो मान आप कैसे इसको याद करते गए? तो देखिए यहाँ पर दो गो है, साइन कॉस। तो साइन जब जान जाइएगा तो कॉस को याद करने का कोई आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और ध्यान देना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले होता है क्या है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0। चलिए अब कर रहा है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1/√2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाष, सॉरी 1 होता है। चलिए फाइनल मैंने साइन का पूरा मान टोटल हमने लिख दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कॉस हमको कैसे याद होगा? ठीक है, जब आपको पास साइन याद हो जाएगा तो कॉस अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? तो साइन का जो ये मान है ना, इसको उल्टा इसमें लिखेंगे। ठीक है, यानी उलट देंगे इसमें न, तो कॉस का मान हमारा पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन का मान जब 0 डिग्री याद रहेगा, 1/2 याद रहेगा, √2 यानी 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान आपको जब याद रहेगा। ठीक है, तो कॉस को याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनको ठीक उल्टा इसमें लिख दीजिएगा। साइन के मान उल्टा लिखिएगा तो कॉस का मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ से चलिएगा उल्टा, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 1। अब करें कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिखिएगा ये √3/2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 1/√2। तो 1/√2 लिख लेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो यहाँ 0 होता है। ठीक है, अब देखिए साइन को जब लिखे थे तो इनको उल्टा इधर से चले हैं, तो इधर लिखे हैं तो क्या हो गया? कॉस का मान हो गया। ठीक है, तो यही आपका फार्मूला था। ठीक है, आप इसी तरह बहुत आसान तरीके से इनको सजाकर आप याद कर सकते हैं। चलिए फिर हम दूसरी टेबल में चलते हैं। देखिए दूसरी टेबल हमारा दिया है tan 0 डिग्री का मान। ठीक है, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो चलिए फिर जैसे उसमें किया वैसे ही इसमें करेंगे। tan का मान लिखेंगे और tan का जब मान आपको याद हो जाएगा तो cot के मान, यानी tan के मान को जब इसमें उल्टा लिखेंगे cot में, तो फाइनल मेरा cot के मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम नोट करते हैं। देखिए tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, आपको तो याद होगा। tan 0 डिग्री का मान 0। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है? 1। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। ठीक है, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, चाहे इस तरह आप सिंपल यानी चिन्ह दे सकते हैं। ठीक है, चलिए
tan का तो मान मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हमको cot का मान कैसे याद रखना है, तो जब tan का मान आपको याद रहेगा इस तरह, तो ठीक इसको उल्टा इसमें हम लिखेंगे तो हमारा cot का मान फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए cot का मान 0 डिग्री का मान, तो इधर से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा cot 0 डिग्री का मान, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है। यानी कि इस तरह सिंबल दे दीजिएगा, ठीक है। दोनों में कोई एक, लेकिन हम आपको समझाने के लिए दोनों लिख दिए, ठीक है। ई लिखिए चाहे ई लिखिए, बात बराबर ही होता है, ठीक है। अब cot 30 डिग्री का मान, तो यहाँ से लिखेंगे तो यह √3 हो जाएगा, ठीक है। cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3। और cot 45 का मान 1 ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। cot 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये वाला लिखेंगे। और cot 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल मेरा दूसरी का टेबल भी कंप्लीट कर दिए। जब आपको tan का मान याद रहेगा ना, तो इसी को ठीक उल्टा इस तरह चल दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, cot का मान आ जाएगा, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है, tan, जब tan याद रहेगा तो उसी को उल्टा कर दीजिएगा, तो cot आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम तीसरी का टेबल में चलते हैं। तो फाइनल मैं तीसरी का टेबल पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो तीसरी का टेबल में भी दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री cos का, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए उसमें वो दोनों में जैसे हम वो दोनों टेबल में जैसे किए थे वैसे ही ठीक इसमें भी करेंगे। सिर्फ cosec का मान लिखना है। जब cosec का मान कंप्लीट हो जाएगा तो sec का मान अपने आप कंप्लीट इधर से हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए cosec 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो cosec 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। तो चलिए अपरिभाषित यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2, तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो √2 होता है, तो 2 लिख लेते हैं। cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2/√3 होता है, ठीक है। cosec 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1, तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब cosec का मान हमको कंप्लीट है, तो sec का मान लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक। इसको उल्टा रख देंगे इसमें, तो आपका sec का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे रखते हैं, तो sec का मान 0 डिग्री का मान यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 cosec sec, ठीक है। sec 30 डिग्री का मान रखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा ये वाला। sec 45 का मान तो जो है वही होगा √2। 60 डिग्री का मान यहाँ चल जाएगा 2, और 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिभाषित, परिभाषित, ठीक है। यह सिंबल इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम तीनों टेबल को कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आप इसी तरह से इस टेबल को याद कर सकते हैं। टोटल 6 गो हैं, तो 6 में से आप मात्र 3 याद रखना है, साइन, कॉस, साइन, tan, cosec, ठीक है। बाकी आपका cos, cot, sec अपने आप हो जाएगा, उसको उल्टा कर दीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।